पाकिस्तान की कौमी एयरलाइंस का मुसाफिर बरदार जंबो जेट तैयारा रात के 10 बजे अपनी बैन अल-अक़वामी परवाज़ पर रवाना हुआ था और परवाज़ के ठीक 4 घंटे बाद अमरीकी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने इसकी तबाही की खबर नशर की थी। तैयारा में सवार कोई भी मुसाफिर जिंदा नहीं बचा था। तैयारे का ब्लैक बॉक्स तलाश करने की कोशिश की जा रही थी ताकि हादसे का सबब मालूम हो सके, लेकिन इमरान और ब्लैक ज़ीरो इस अजीम हादसे को महज हादसा समझकर नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। तफसीलात के मुताबिक जहाज़ पाकिस्तान से अरब ममालिक की तरफ गामजन था और इसमें 275 मुसाफिर पाकिस्तानी थे, जिनमें जहाज़ के अमला के अफराद भी शामिल थे और 60 मुसाफिर अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे। जहाज़ शाम और इराक के दरमियान महव परवाज़ था जब हादसा पेश आया। जहाज़ का मलबा कई मील तक बखर गया था। इराक और शाम के अलावा पाकिस्तान की भी इमदादी और तहकीकाती टीमें इस इलाका में पहुंच चुकी थी। फ़िज़ाई टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक अमरीकी और बरतानवी माहिरीन की टीमें भी वहां पहुंची हुई थी। ये सब कुछ होने के बावजूद इमरान मुतमईन नहीं था। मुतमईन होता भी कैसे? तकरीबन 350 इंसानों की हलाकत कोई मामूली बात नहीं थी। फिर एयरपोर्ट ग्राउंड इंजीनियर्स के बयान के मुताबिक रवानगी के वक्त जहाज में किसी किस्म का नक्स नहीं था। ऐसे में ये भी सोचा जा सकता था कि यह हादसा तखरीबी कार्रवाई का नतीजा है और इमरान इसी नज़रिया पर दानिश मंजिल के ऑपरेशन रोम में ब्लैक ज़ीरो से बहस कर रहा था। अगर ये तखरीबी कार्रवाई है तो आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? ब्लैक ज़ीरो कह रहा था, अब जानते हैं कि हमारे सियासतदान ऐसी सियासत के खिलाफ हैं जिससे हाई इमरान ने अहमकाना अंदाज में पलकें झपकाई। ब्लैक ज़ीरो, ये सियासत और सियासतदान कहाँ से अटपके? आपका इशारा गालिबन इसी जानिब था। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्करा कर कहा, हलोसी मुक्का भी एक तैयारा इसी तरह हादसे का शिकार हुआ था। अगरचे इसकी तबाही का सबब कोई फनी नक्स था, मगर हुकूमत की मुखालिफ एक तंजीम ने खुद को नुमायां करने और हुकूमत को खौफजदा करने के लिए इस हादसे की जिम्मेदारी कबूल कर ली। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में ऐसी कोई तंजीम नहीं है। तंजीम पैदा होते कौन सी देर लगती है? मतलब परस्ती और खुद गर्जी का उनसर तो कौम में होता ही है। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, जिसे इक़्तिदार में हिस्सा ना मिले वो हुकूमत को तंग करने के लिए कई हथकंडे इस्तेमाल करता है, लेकिन तुम मेरा मतलब सिरे से ही गलत समझे हो। मुझे अपने मुल्क के अवाम से कतन ये उम्मीद नहीं कि वो अपने मतलब के हुसूल के लिए इस वसी पैमाने पर अपने ही भाइयों को मौत के मुंह में धकेल सकते हैं। वो सरकारी इमारतों, गाड़ियों और सड़कों को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, मगर इससे ज्यादा नहीं। और तुमने देखा उन वाकयात में शाज़ और नादिर ही कोई इंसानी जान तलफ हुई होगी, और तो और नजर आतिश करने से पहले गाड़ी खाली करा लेते हैं। औदे ब्लैक ज़ीरो चौंका। आपका मतलब है कि तैयारे के हादसा का सबब कोई फनी नक्स ना है, तो ये किसी गैर मुल्की साजिश का नतीजा है। हाँ, हमारे वतन के दुश्मनों की कमी नहीं। ये दुश्मन अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क दोनों जानिब से यही कोशिश करते हैं कि इस मुल्क को खत्म होना चाहिए। इमरान ने मेज पर पड़ी एशट्रे को घूरते हुए कहा, ये ऐन मुमकिन है कि मौजूदा हादसा में उन्हीं कुव्वतों का हाथ हो। बहरहाल ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट मालूम होने के बाद ही असल हकायक मंजर आम पर आएंगे। ये लंबी कार्रवाई है, इसमें 1 हफ्ता भी लग सकता है। ब्लैक ज़ीरो बोला, हमारे इराकी एजेंट ने कोई इत्तला दी? इमरान ने चौंक कर पूछा, नहीं, वो मेरी हिदायत मिलने के बाद अपने काम में मसरफ हो गया होगा। हो सकता है आज ही किसी वक्त रिपोर्ट दे। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, खैर, मैं अपने फ्लैट जा रहा हूँ। इमरान ने उठते हुए कहा, अगर इसकी रिपोर्ट आए तो मुझे फ़ोन कर लेना। बहुत बेहतर, ब्लैक ज़ीरो ने खड़े होकर कहा। वैसे मेरा एक और ख्याल था। कहो। इमरान ने चौंक कर इसकी तरफ देखते हुए कहा, आजकल कोई केस न होने के सबब तमाम मेंबर फारिग हैं। अगर उनमें से एक आध को जाए हादसा पर भेज दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। इमरान पर ख्याल अंदाज में सर हिलाता हुआ दोबारा बैठ गया। जरा जोसेफ को बिलाकर चाय के लिए के दो। ब्लैक ज़ीरो ने घंटी का बटन दबाया। चंद लम्हों बाद ही जोसेफ अंदर आ गया। जोसेफ, चाय लाओ।
बलेक ज़ीरो ने इसे हिदायत की और जोसेफ उन दोनों के संजीदा चेहरे देखकर बगैर कोई बात किए बाहर चला गया। तुम्हारे ख्याल में कौन सा मेंबर इस काम के लिए मुनासिब होगा? जोसेफ के जाने के बाद इमरान ने पूछा। मुझसे ज्यादा आप बेहतर समझ सकते हैं, बलेक ज़ीरो ने कहा। ठीक इसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बजी। बलेक ज़ीरो में रिसीवर उठाया। दूसरी जानिब से सर सुल्तान थे। इसने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। हेलो, किसके पेट में? इसने कहना चाहा, मगर दूसरी जानिब से सर सुल्तान ने इसकी बात काट दी। इमरान, खुदा के लिए संजीदा रहो। इस वक्त सारी कौम परेशान है और तुम्हें मजाक सुए रहा है। बकौल कन्फ्यूशियस अंधे को अंधेरे में बहुत करीब की सुएस्ती है। इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा, लिहाजा अब मेरी फिक्र न करे और हुक्म फरमाए। मैं तैयारा के हादसे के बारे में तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। सर सुल्तान बोले, इसकी बजाय अब किसी रिश्ता के बारे में मेरी राय पूछे तो ज्यादा बेहतर है। इमरान का लहजा खुश्क हो गया। अब इस सिलसिले में कल से अब तक 4 बार मुझसे बात कर चुके हैं। औदे, तुम तो नाराज हो गए हो बेटे। सर सुल्तान के लहजे में तशमानी का उनसर था। सदर ममलुकत ने फौरी तौर पर एक मीटिंग कॉल की है, जिसमें मैंने भी शरीक होना है। मीटिंग में इस बात पर बहस की जाएगी कि ये हादसा जहाज में किसी खराबी के सबब था या किसी तखरीबी कार्रवाई का नतीजा। चुनांचे मैंने ये जानने के लिए तुम्हें फोन किया था कि X2 का इस सिलसिले में क्या ख्याल है। मैंने अभी कोई नजरिया कायम नहीं किया। इमरान ने कदरे नरम लहजे में कहा, मुझे इराक में मुकीम अपने एजेंट की रिपोर्ट का इंतजार है। मुमकिन है इसकी रिपोर्ट सादा हो। इस सूरत में हम ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट पर ही इन्हिसार करेंगे। बहरहाल अगर कोई खास बात मालूम हो तो मुझे मतला कर देना ताकि मैं मीटिंग में। नहीं जनाब, मीटिंग में अब X2 की जानिब से खामोश ही रहे तो बेहतर होगा। इमरान उनकी बात कत करता हुआ बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सर सुल्तान की तवील सांस सुनाई दी। वैसे अगर तुम मीटिंग में आना चाहो तो आ जाना, आज शाम 6 बजे। बेहतर अगर जरूरत महसूस हुई तो मैं आपको कब्ल अज वक्त मतला कर दूंगा। खुदा हाफिज। इसने रिसीवर करेडल पर डालते हुए जोसेफ की तरफ देखा जो मेज पर चाय के बर्तन रख रहा था। जोसेफ, क्या हाल है तुम्हारा? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। ही, ठीक हूँ बास, वो दांतों की नुमाइश करता हुआ बोला। शुक्र है आपको मेरा हाल पूछने की फुर्सत तो मिली। जोसेफ, मैं संजीदा हूँ। इमरान सख्त लहजे में बोला। यस बास। वो यकदम अटेंशन हो गया। ब्लैक ज़ीरो इसकी मुस्तैदी पर मुस्कुराने लगा। जोसेफ इमरान के लहजे को बखूबी पहचानता था और जानता था कि जब इमरान संजीदा हो तो क्या होता है। सफ़र की तैयारी करो, तुम्हें कुछ देर बाद सफ़र पर रवाना होना है। औदे, ब्लैक ज़ीरो चौंका। तो अपने किसी मेंबर की बजाय इसे भेजने का फैसला किया है कि ये किसी काबिल नहीं है क्या? इमरान ने मुस्कुरा कर कहा, ये मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। जितनी एक मेंबर की तनख्वाह है इससे 2 गुना तो इसकी शराब पर खर्च हो जाता है। बाकी अखराजात इसके अलावा हैं। फिर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अरसा से ये महज चौकीदार बनकर रह गया है और इसकी सलाहियतों को जंग लगता जा रहा है। ये रात दिन शराब पी कर मेरे सीने पर मसूर दिलता रहता है। मसूर नहीं, मून। ब्लैक ज़ीरो ने जल्दी से कहा। मसूर आमून एक ही बात है। इमरान लापरवाही से बोला। कोई खास फर्क नहीं सिवाय जायका के। मगर इमरान साहिब, ये वहां जाकर क्या करेगा? ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुरा कर कहा। लड़ाई भिलाई के सिवा ये क्या जानता है? ब्लैक ज़ीरो, तुमने इसे अब तक नहीं समझा। इमरान मुंह बना कर बोला। ज़रूरत पड़ने पर यह हमारे तरबियत याफ्ता मेंबरान से ज्यादा ज़हीन और मुआमला फहम साबित होता है। डेथ ट्रैक वाले केस में इसने जिस तरह अपना किरदार निभाया है वो फरामोश नहीं किया जा सकता। मर्जी है आपकी। अगर आप महज ये चाहते हैं कि ये फारिग ना है तो और बात है। ब्लैक ज़ीरो ने इसे चाय पेश करते हुए कहा। चुल्लू यूं ही समझ लो और इसकी रवानगी का इंतजाम कर दो। इमरान ने हंस कर कहा। सफरी और शनाख्ती कागजात में इसका नाम फर्जी रहे। दीगर हिदायत में शाम को आकर दूंगा। रात 8 बजे वाली फ्लाइट पर इसके लिए एक सीट पिक करवा देना। बहुत बेहतर।
بلیک زیرو نے جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم میرا کیا منہ دیکھ رہے ہو اندھیرے کی اولاد، جاؤ باہر۔ عمران نے جوزف سے غصیلے لہجے میں کہا، اور وہ فوجی انداز میں دروازے کی جانب ایلیوں کے بل مڑ گیا۔